चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। देश में 16 जनवरी से होने वाले कोरोना टीकाकरण से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के अप्रूवल के बाद पीएम मोदी और सीएम के बीच पहली बातचीत थी। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के समय सभी राज्यों ने एकजुटता के साथ काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत के लगभग हर जिले में ड्राई रन पूरे किए गए, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ नए एसओपी को जोड़ना होगा। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, जो सीख लाल बहादुर शास्त्री ने दी थी उसी पर चलने का हम काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले। कृषि कानूनों पर आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार इन कानूनों को पहला होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया, पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में क्या कहा, क्या हो रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। आप इसे जारी क्या कर सकते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुका जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे? इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता जब तक किसी के मूल अधिकार का हनन ना हो। किसी ने भी नहीं कहा है कि उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में चल रहे ड्राई रन का जायजा लिया। बता दें कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर अंतिम ड्राई रन किया गया। फाइनल ड्राई रन को लेकर सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। 16 जनवरी से प्रदेश भर में चलेगा टीकाकरण अभियान। रायबरेली में आप नेता सोमनाथ भारती गिरफ्तार। अमेठी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अस्पतालों पर किया था विवादित बयान। सोमनाथ भारती पर जगदीशपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। शनिवार को अमेठी से किया था विवादित बयान। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ता ने फेंकी थी स्याही। सोमनाथ की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का हमला। कहा, जिन स्कूलों को आपको दिखाने में शर्म आ सकता है, उन स्कूलों में यूपी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप यूपी के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, हमारे एमएलए आपके सरकारी स्कूल को देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंक दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं? कोरोना वैक्सीन को लेकर सपा नेता का बयान। कहा, अखिलेश यादव ने वैक्सीन के बारे में जो कहा सही कहा। वैक्सीन जिसका जरूरत होगी वो लगवाएगा, अभी सब डर रहे हैं। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का हंगामा। छात्रों ने वाइस चांसलर पर लगाया तानाशाही का आरोप। कुलपति ऑफिस का गेट बंद कर छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में दूसरे ड्राई रन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोविड सेंटर के ठीक सामने बहुत सारी पीपीई किट खुले में फेंकी मिली। डीएम ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि इसकी जांच कराई जाए, जिस जगह से पीपीई किट फेंके गए थे। 12 और 13 जनवरी को होने वाले 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव को ब्रज के लोक नृत्य के साथ ही घूमर और पनिहारी नृत्य भव्य बनाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब यह आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर मनाया जाएगा। समिति द्वारा महोत्सव की वेबसाइट भी बनाई जाएगी, जिस पर आयोजनों का लाइव प्रसारण होगा और करीब 1 करोड़ लोग महोत्सव का लुत्फ उठाएंगे। बाकी के प्रवक्ता राकेश चुकेत पहुंचे रामपुर। खुदकुशी करने वाले किसान के परिजनों से की मुलाकात। का गणतंत्र दिवस पर किसान लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। भारी तादाद में किसान निकालेंगे फ्लैग मार्च। और एमए डबल मर्डर के मामले में सपा एमएलसी कमलेश पाठक के ऊपर शासन के निर्देश पर रासुकी की कार्रवाई की गई। 15 मार्च को मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर अधिवक्ता मंजुल चौबे और उसकी बहन सुधा चौबे का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में सपा विधायक कमलेश पाठक और उनके भाई संतोष पाठक और राम पाठक सहित 11 आरोपी बनाए गए थे। हत्या के बाद से ही सभी आरोपी अलग अलग जेल में बंद हैं। बाराबंकी शहर में बेतरतीब खड़ी होती गाड़ियों से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता आए दिन जूझती है। इस समस्या को बड़ी समस्या मानते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए अहम कदम उठाए। गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन को लेकर दूसरा राउंड। जीएम ने निर्देश पर गौतमबुद्ध नगर में 30 जगहों पर 75 साइट बनाई गई। हर साइट पर 15 वैक्सीनेशन होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षाकृत रवैया अपना रही है वो सीधे सीधे अन्नदाता का अपमान है। सपा सांसद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम खान की जमानत को चुनौती देने वाली यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। लखनऊ के अलीगंज के गुलाब उद्यान के पास मंदिर के बाहर ही की गई तोड़फोड़, पंडितों के आसपास में हुई मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पंजाब के रूपनगर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लाने पहुंची पुलिस लौटी बेरंग। खराब सेहत के कारण मुख्तार की नहीं हो पाई वापसी। इससे पहले भी यूपी पुलिस मुख्तार को लेने पहुंची थी पंजाब। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु रोड पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश कन्हैया यादव के पैर में लगी गोली। गोंडा में पुलिस चेकिंग के दौरान वसूली का खेल। गोंडा दानीपुर मार्ग पर दानीपुर थाने की पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान कर रही है वसूली। वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली का वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में ड्राई रन के दौरान एक बार फिर दिखी लापरवाही। बिना ग्लव्स और मास्क के वैक्सीन ले जाते दिखे स्वास्थ्यकर्मी। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की घटना। बुलंदशहर शराब माफिया का देसी शराब बेचने का अनोखा तरीका। बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे में बाइक पर रखकर बेची जा रही थी शराब। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहितों का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 9 बदमाश गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली। सिकोहाबाद में वर्मा ज्वेलर्स के यहां डकैती की योजना बना रहे थे बदमाश। सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग सरकारी योजनाओं पर लगा रहा पलीता। नसबंदी कराने आई महिलाओं से हुई वसूली। नसबंदी के नाम पर 1500 रुपए गए वसूले। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत मामले में सपा ने गठित की 9 सदस्य की जांच कमेटी बुलंदशहर जाकर करेगी घटना की जांच। बुलंदशहर में बीते दिनों हुई जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की जांच अब ग्रेटर नोएडा तक पहुंच चुकी है। ग्रेटर नोएडा से हो रही थी जहरीली शराब की सप्लाई। गाजियाबाद के लोनी में खाद्य विभाग की कार्रवाई। राशन की दुकान पर कालाबाजारी मामले में सील। दुकानदार पर किया गया मुकदमा दर्ज। आगे भी जारी रहेगा खाद्य विभाग की छापेमारी। सोनभद्र में 3 तलाक के नाम पर महिलाओं का शोषण। शादी के 5 साल बाद पति ने फोन पर दिया तलाक। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बस्ती में पंचायत चुनाव से पहले धांधली का मामला। आर्थिक लाभ के चक्कर में बीएलओ का कारनामा। बीएलओ पर फर्जी वोटर लिस्ट जारी करने का आरोप। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक फोटोशॉप की दुकान पर की बमबारी और दुकानदार से मारपीट कर लूटकर मौके से फरार। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में 2 बाइक आपस में टकराई। बस को ओवरटेक करने से हुआ हादसे में 2 बाइक सवार की मौत। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का बड़ा बयान। कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही बातें निराधार। वैक्सीन को लेकर ना फैलाया कई अफवाह।
राजस्थान, केरल और प्रदेश में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद सरकार के दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पार्क के अंदर पड़ने वाले जलाशय और घास के मैदान में डॉक्टरों की टीम और बर्ड्स एक्सपर्ट को तैनात कर दिया गया है। विशेष रूप से बर्ड्स पर निगरानी रखी जाएगी। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर कानपुर जू को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं कानपुर में जगह जगह को वो भी तड़प तड़प मर रहे, इससे स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल। कानपुर में बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि भोपाल लैब के अनुसार चिड़ियाघर में पक्षियों की मृत्यु बर्ड फ्लू जैसी घातक बीमारी से होती थी। लखनऊ मॉल ब्लॉक में मिले 20 मृत कौवे से गांव में दहशत का माहौल। मारे गए कौवे में नहीं मिले बर्ड फ्लू की कोई पुष्टि। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा, जब तक यह सरकार रहेगी तब तक देश और किसानों का भला नहीं होगा। पूरे प्रदेश में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर जारी की चेतावनी। 12 और 13 जनवरी को कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप। शीतलहर का कहर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादनगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के इलाकों में देखी जाएगी। पीलीभीत के थाना माधोटांडा क्षेत्र के कस्बा कलीनगर में 4 उल्लू की रहस्यमय तरीके से मौत। पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते लोगों में काफी दहशत। फर्रुखाबाद के मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के चिलसारा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, 2 भागने में कामयाब। बरेली के बड़े रीचा इलाके में हाथियों और अजगर देखने को हड़कंप। 3 हाथियों के आने की सूचना से वन विभाग में हड़कंप। बीते साल हाथियों ने ली थी 6 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत। लखनऊ के चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है और पशुओं के खानपान में बदलाव भी किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 16,311 नए केस सामने आए हैं। 19,299 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना के अब तक 1,04,66,595 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले सामने आए हैं और 13 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,30,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 19,71,000 से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 50,000 और 101 मरीजों की कोरोना से मौत। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 9,09,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 19,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में कोरोना के 27,83,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं यहां कोरोना के मरने वालों के आंकड़े 67,000 के पार पहुंच चुकी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 2,29,47,888 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,83,587 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 2,03,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 81,09,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में कोरोना से अब तक 34,25,000 और 269 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 62,273 लोग की मौत हुई है। जर्मनी में कोरोना से अब तक 19,37,000 और 794 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 41,808 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मोदी सरकार इस बार 1 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश करेगी। संसद के सभी सदस्यों को सॉफ्ट कॉपी बांटी जाएगी। इसी के चलते सांसदों में अनुरोध किया गया है कि वह बजट डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी का ही इस्तेमाल करें।
उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के कांग्रेस के चेहरे को लेकर हरीश रावत का सोशल मीडिया में जो बयान आया है उसको लेकर राजनीति गर्मा गई। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लिखा है कि 2022 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे पर स्थिति स्पष्ट करें। हरीश रावत ने कहा कि चुनावी रण का सेनापति घोषित कर दिया जाए। पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा कि जो लगातार असमंजस चल रहा था उसको मैंने हटा दिया। हरीश रावत के बयान के ठीक उलट नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं। आज तक जितने चुनाव हुए प्रदेश के अध्यक्ष नेतृत्व में लड़े गए हैं। देहरादून में विधायक देशराज कनवाल का ऑडियो वायरल। गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने पर कांग्रेस का हमला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जमकर साधा निशाना। मसूरी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह द्वारा मसूरी में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बैठक की गई। देवप्रयाग में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु विजलवाण के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ता और तीर्थ पुरोहित भागीरथी पुल पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चेहरे को लेकर हरीश रावत का सोशल मीडिया में जो बयान आया उसको लेकर राजनीति गर्मा गई। हरीश रावत ने कहा कि जो लगातार असमंजस चल रहा था उसको मैंने हटा दिया। उत्तराखंड में पहाड़ पर रेल का सपना अब साकार होने लगा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग में लाइन के पहले स्टेशन लोग योगनगरी ऋषिकेश के जम्मू तवी एक्सप्रेस की शुरुआत से महाकुंभ 2021 का आगाज कर दिया है। जम्मू तवी एक्सप्रेस में ऋषिकेश पहुंचे यात्रियों का स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व ट्रेन पायलट सहित सबका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। लालकुआ के बिंदुकथा क्षेत्र में बीती रात्रि हुए उपद्रव एवं पुलिस से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सहित 2 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं से मिलने देने की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रुद्रपुर में 12 वर्ष की किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये सुनकर पूरे जिले के लोग सहित पुलिस विभाग की भी हैरानी में जा गई है। राखी के भाई राकेश ने खुलासा किया है कि उनकी मां को पेट में ट्यूमर है और आने वाले दिनों में उनकी बड़ी सर्जरी होगी। अपनी मां को हॉस्पिटल में देखकर फूट फूट कर रोने लगी राखी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला, उनकी बहन साइस्ता और ब्रिटिश नागरिक करण मंजिला को गिरफ्तार किया है।